मेरे मालिक मुझे साथ सोने के लिए 2 करोड़ रुपए दे रहे थे, पर मैं शादीशुदा थी। लेकिन 2 करोड़ रुपए का सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगाई जरूर थी कि सिर्फ एक रात की ही तो बात थी। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी। सोने के लिए मैं सोच रही थी कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी काम करके नहीं कमा पाऊंगी। इसीलिए मैंने उनको हाँ कह दिया। जिस रात मैं मालिक के साथ सोई, उस रात मालिक ने पूरी रात मेरे अपने घर में पूरी पूरी रात में सुकून से सो नहीं पाती थी। हमारा छोटा सा घर था। मालिक की कही हुई बात को अपने पति को कैसे बताऊं, यह समझ नहीं आ रहा था। अपने कमरे में लेटे लेटे यही सब सोच रही थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आती थी, और जब आंखें खोलती तो ऊपर लगा हुआ पंखा जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था और जिसमें से आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मेरे बराबर में ही मेरे पति आराम से सो रहे थे, गर्मी और पसीने से बेफिक्र। पर मुझे तो आज जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं भी सो ही जाती थी, लेकिन जब से मालिक ने मुझे वो ऑफ़र दिया था, तब से मेरी नींद तो ऐसे गायब सी हो गई थी। अपने घर की हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी नज़र आने लगी थी। मुझे मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की ही मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, और ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझे मांगा था, वो एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं ये सब उनके साथ कैसे कर सकती थी। पहले तो मैं मालिक की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। जिस गरीबी में मैं और मेरे पति जी रहे थे। कई सालों से 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक भी मैं नहीं समझ पाई थी कि मुझे क्या करना है। मैंने मालिक से बात की और उन्हें कहा कि मुझे 2 दिन का और वक्त दें। वो मान गए। 2 दिन भी इसी तरह निकल गए। मालिक ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा है। मैं न जाने क्यों हाँ में सर हिला दिया और मैं घर लौट आए। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक भी मैंने अपने पति से बात नहीं की थी। क्या बोलते मैं उन्हें। फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उन्हें मना लूँगी। दिमाग में बस 2 करोड़ रुपए चल रहा था। लग रहा था कि एक बार यह पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपने पति की मदद करने के लिए कंपनी में नौकरी शुरू की। मैं कंपनी में काम करती थी और वहाँ पर सुपरवाइज़र थी। वैसे तो वहाँ पहले भी काफ़ी औरतें सुपरवाइज़र का काम करती थी, लेकिन न जाने क्यों मालिक मुझ पर बहुत मेहरबान थे। वो मेरे साथ हमेशा प्यार से पेश आते थे। जैसा उनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ था, मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं था। कई बार वो दूसरे लोगों पर गुस्सा भी हो जाते थे, पर मुझ पर वो कभी नाराज़ नहीं हुए। ऐसे नहीं था कि मुझे कभी कोई गलती नहीं हुई हो। गलतियाँ हुई, पर न जाने क्यों वो मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मुझे नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 8-9 महीने का ही समय हुआ था, लेकिन इतने ही समय में उनकी काफ़ी मेहरबानियाँ मुझ पर थी। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो वहाँ पर काम करते थे, वो भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे यही कहती थी कि भाई हमें भी ऑफिस के ज्वाइन करें। हुए 2 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन मालिक से आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ एक ही बार बढ़ाई है, वो भी इतना कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। ऊपर से उन्होंने तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करती हो। तो मालिक का उसके तुम मुझे बखूबी समझ आ रहा था। उतने में ही एक दूसरी औरत कहने लगी, अरे मालिक तो उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं, वरना इसको आता ही क्या है। हम लोग जितना काम करते हैं यह उसका आधा भी नहीं करती। यह बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। मैं भी वही काम करती हूँ जो तुम करती हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं करती। मैं मालिक के लिए मैं क्या करूँ। अगर वो मुझे तुम लोगों से ऊपर रखते हैं, तो अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है तो तुम जाकर बात करो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं वो चिल्लाकर बोली थी। काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए थे। 1-2 औरतें मुझसे बहस करने लगी। उतनी ही देर में मालिक भी वहाँ आ गए। वो पूछने लगे कि क्या बात हो गई, क्यों आपस में लड़ रहे हो। न जाने मुझे क्या हुआ था। मैंने भी बेशर्मों की तरह उनको सारी बातें बता दी। उन औरतों के बारे में भी बता दिया तो उनके लिए इस तरह की बातें बोल रही थी। वो औरत उनके सामने नज़र झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वो कहने लगे, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी में किसी को भी सैलरी बढ़ाऊँ। अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो आज से यह जॉब छोड़कर चला जाए। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने वाले। किसने हक दिया आप लोगों को बोलने का। मालिक का इतना कहते ही बाकी औरतों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई।
मालिक कहने लगे कि आगे से मैं इस तरह की बातें ना सुन लूँ। यहाँ पर काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर मेरे कान में अब से इस तरह की बातें आई तो मैं उसे इस समय नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की ऐसी बातों को सुनकर तो मैं सोच रही थी कि वो कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और मुझे बहुत सुकून भी था। लेकिन शायद मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गई थी। एक दिन मेरी कंपनी के मालिक ने कहा कि जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तुम मेरे कैबिन में आना, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शाम का जब समय हुआ तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में ही थी। इंतज़ार कर रही थी वो मुझे कब बुलाएं। तभी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे अपने कैबिन में बुलाया। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। मुझे बेहद घबराहट भी हो रही थी, उन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया है। वो बेहद सुकून से अपने कैबिन में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा कि सर मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझे इस समय अंदर आने के लिए कहा और कहा हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई है, मेरे हस्बैंड भी घर आ गए होंगे, घर का काम भी करना है और इन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा। मैं चुपचाप बैठकर उनके मुंह की तरफ देख रही थी कि अब क्या बोलने वाले हैं। कुछ देर तक उस कैबिन में बिल्कुल शांति रही। वो मुझे बेहद ध्यान से देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाली थी। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान ही रह गई थी। वो कहने लगे कि निशा, तुम बेहद खूबसूरत हो, जब भी आपको देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए मुझे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आपके कहने का मतलब क्या है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे देर हो रही है, मैं घर चलती हूँ, मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरा इतना कहते उनके चेहरे का तो जैसे हाव भाव बदल गए। वो चुप हो गए। मेरी बात को सुनकर वो हैरानी से मुझे देखने लगे। कहने लगे कि आप शादीशुदा हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। वो बिल्कुल चुप हो गए। उसके कुछ देर बाद वो मुझसे पूछने लगे, आपके पति क्या करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं और आप क्यों नौकरी करती हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते हैं, पर उनकी सैलरी बहुत कम है, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता। बस उनकी मदद करने के लिए मैं भी नौकरी करती हूँ। हम दोनों साथ में कमाते हैं तो अपना घर चला पाते हैं। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, आप जा सकती हैं। वो आगे कहने लगे कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कल सुबह समय से आ जाना। वो काफ़ी उदासी भरे अंदाज में यह बात बोल रहे थे। मैं उठकर ऑफिस के बाहर निकल गई। मेरे पति भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 1.5 साल हुआ था, लेकिन अभी तक भी हमारी कोई औलाद नहीं थी और ना ही हम अभी कुछ चाहते थे, क्योंकि सच कहूँ तो हमारी हैसियत नहीं थी कि एक बच्चे को पालने की। हम दोनों की चाहते कि पहले हम अच्छे से मेहनत करके कुछ जुगाड़ कर लें, उसके बाद ही बच्चों के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की ज़िंदगी में और मेरे पति जी रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को भी वैसे ही ज़िंदगी जीना पड़े। अगले दिन से मैं रोज़ की तरह अपनी नौकरी पर जाने लगी और समय से निकल जाया करती थी। कुछ दिनों तक मालिक खामोश थे, मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा कि वो मुझे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहने लगे कि मैं मजबूर हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, लेकिन बस मैं एक बार आपसे बात कर लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करोगी। मुझे उनकी ऐसी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर मैं उनकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करती थी, मैं उनकी किस तरीके से मदद कर सकती थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अभी 2 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी एक बात माननी होगी। वो बात ऐसी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं बहुत आराम से मान लेती। पहले तो मैं सुनने के बाद ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। मैं भी एक बार को सोच में पड़ गई, क्योंकि यह रकम तो वाकई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था उसमें हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताती हूँ और मैं उठकर उनके ऑफिस से बाहर निकल गई।
उन्होंने कहा कि तुमने जितना समय मांगा है मुझे इतने समय के अंदर अंदर ही जवाब दे देना। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब मुझे अपने पति से एक बार पूछना था। उन्होंने तो मुझे पता नहीं था, उनके बिना इजाज़त में यह काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। इतनी परेशानी में भी हम दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया था। एक दूसरे को हमेशा समझते और एक साथ मिलकर ही अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वो छोटी बात तो नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि वो मेरी बात को सुनते ही मना कर देंगे, पर सिर्फ 1% ही उम्मीद थी कि शायद वो मान जाएं। हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर वो मुझे समझने की कोशिश करें। अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो मुझे बस 1 साल ही तो उनसे दूर रहना था। उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते, हमारी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती। लेकिन साल भर पाता नहीं, वो मानते या नहीं समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे पूछूं, कहीं वो गुस्से में मुझे थप्पड़ न मार दें। 50 बातें मेरे मन में आ रही थी। आखिर बात उनकी इज्जत पर जो लगने वाली थी। कोई भी मर्द इस तरह से अपनी इज्जत पर दाग लगाकर पैसा नहीं लेना चाहता। और पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजर चुकी थी। बस यही सोच रही थी कि उनसे कैसे बात करूं। समय भी तो कम था, बात तो मुझे करनी थी। हमारी आमदनी कम और खर्च ज़्यादा थे। जैसे तैसे महीने का गुजारा होता था हमारा। हम दोनों मेहनत इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपना घर खरीद पाएँ। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपने पति से आज रात को बात करने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बनाया। जब शाम को वो घर आए तो अपनी पसंद का खाना देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग से खुशी आ गई, लेकिन साथ ही परेशानी भी देखने ही कहने लगे कि यह सब मत बनाया करो, जानती हो ना कितनी महंगी आती हैं यह सब खाने की चीज़ें। हमारे हालात ये सब खाने के लिए नहीं हैं। ये पैसे रहते तो हमारे अगले 7 दिन का खाना बन जाता। तुमने एक ही दिन में इतना सारा अच्छा खाना क्यों बना लिया? मैंने कहा कि क्या हम पूरी ज़िंदगी बस यही सोचते रहेंगे कि कहाँ से पैसे बचें, कहाँ नहीं, क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं। मेरी बातों को सुनकर वो कहने लगे कि तुम जानती हो सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। अब हमारा नसीब ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। मेहनत तो कर ही रहे हैं। देखो शायद समय के साथ इन हालातों से बाहर निकल जाएं। मैं अपने पति को कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम एक ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने खाना साइड कर दिया। कहने लगे कि ऐसा कौन सा काम मिला है जैसा हम करोड़पति एक ही साल में बन जाएंगे। मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने बेहद शांति और खामोशी से मेरी बात को सुना। उनको बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो बस मेरी तरफ देखे जा रहे थे। उनके मन से बात लेने के लिए मैंने उन्हें कहा कि सोच रही हूँ कि कल मैं उन्हें जाकर मना कर दूँ कि मैं यह काम नहीं कर पाऊँगी। वो मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। कहने लगे तुमने तो मुझे बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहूँ मैं तुम्हें, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने तुम्हें देने के लिए कहा है वो वाकई बहुत बड़ी है। मैं नहीं समझ पा रहा था कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वो भी मेरी तरह ही उलझन और परेशानी से गुजर रहे थे जिससे अब तक मैं गुजर रही थी। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम उनकी बात मान लो। मेरे मालिक ने कहा था कि वो बी औलाद है, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा है बहुत समय से। उनकी बीवी एक बांझ है, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया पर हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। वो और उनकी बीवी दोनों को ही एक बच्चे की इच्छा है। वो कह रहे थे कि वो चाहें तो वो बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो अपना खून ही चाहते हैं। उन्हें खूबसूरत बच्चा चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत थी। मालिक ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा दी। मुझे सिर्फ औलाद चाहिए और कुछ नहीं। आप क्योंकि तुम शादीशुदा हो, तुम परेशान मत हो। मुझे सिर्फ तुमको चाहिए और कुछ नहीं। डॉक्टर की मदद से तो मेरे बच्चे की माँ बन जाओगी। जिसमें समय तुम प्रेग्नेंट रहोगी उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमारे साथ रहना होगा, ताकि हम तुम्हारी अच्छी देखभाल कर पाएँ और हमारा बच्चा एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो। बस यही चाहता हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे पति इस बात से राज़ी हो गए थे। मालिक को जाकर मैं अगले दिन ही हाँ कह दी थी। अब आगे का सारा काम शुरू हुआ। डॉक्टर की मदद से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई उस दिन मालिक मुझे लाकर यहाँ से अपने घर ले आए। अब तक बच्चा नहीं हो जाता, मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में रहना था। अब कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को अपने पति के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मालिक की बीवी मुझे देखकर अजीब से मुंह बनाया करती थी। उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बस मजबूरी थी कि वो मुझे बर्दाश्त कर रही थी,
क्योंकि वो देख रही थी कि मालिक मेरा ध्यान रखते थे। मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज़ का ध्यान वो रखते थे। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी। मैं उनसे बहुत कम मिल पाती थी। मालिक मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अच्छा खाना को देते, अच्छे जगह घुमाने को लेकर जाते थे, शॉपिंग कराते थे ताकि मेरा मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो। बहुत ध्यान रख रहे थे। वो मेरी दवाइयाँ से लेकर जूस, दूध, हर चीज़ का ध्यान मालिक रखते थे। मैं भी वक्त गिन कर गुजार रही थी। कब यह समय ख़त्म होगा और मैं अपने पति के पास वापस जा पाऊँगी। मैं जब भी अपने पति से मिलती थी या उनसे फ़ोन पर बात करती थी तो अक्सर मुझे उदास दिखते थे, बहुत उदास रहते थे। कहते थे कि मैं तुम्हें हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसे किसी और आदमी के पास नहीं देख पा रहा। मैं जानता हूँ कि मैं कैसे यह समय निकाल रहा हूँ। मैं उन्हें कहा कि बस आप कुछ समय की ही तो बात रह गई है। अब तक बर्दाश्त किया है तो आगे भी थोड़ा सा कर लीजिए। आप जानते हैं ना, उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे। आए दिन ही हमारे खाने की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं यह सब कुछ क्यों किया है। वह अक्सर कहा करते थे कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, मुझे बस तुम चाहिए। मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो समय भी आ गया जब यह वक्त भी ख़त्म होने को आया। मैंने एक सुंदर से और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा होने के साथ ही मैंने उस बच्चों के मालिक के हवाले कर दिया और तुरंत अपने पति के पास गई। काफ़ी देर तक घर का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन दरवाजे नहीं खुला। पति को फ़ोन करने की भी कोशिश की, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस वालों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरे पति ज़मीन में गिरे हुए थे। मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, वो इस दुनिया से जा चुके थे। शायद मुझसे दूरी का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि वो हद तक परेशान हो चुके हैं। वो दुनिया से चले गए। मैं यूं ही रोते रोते कई दिन गुजार दिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपने मालिक के पास गई। सोचा उन्हीं से कोई काम मांग कर वहाँ रह लूँगी। आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, उनके बच्चे की माँ हूँ मैं। वो मेरी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। मैं बेहद गिड़कते हुए उनके घर पहुँची। गेट पर खड़ी थी कि तो मैंने देखा कि मालिक अपनी पत्नी के साथ थे और इस बच्चे को अपनी गोद में उठाए हुए प्यार कर रहे थे। अपने पत्नी को भी उन्होंने गले से लगा रखा था। वो तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर में मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे कहने लगे कि अरे, तुम्हें तुम्हारे पति के पास जाने की इतनी जल्दी थी? तुमने मुझे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया। कितनी हड़बड़ाहट में चली गई थी। उन्होंने मुझे 2 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने जब मेरे रोने का कारण पूछा तो मैंने बताया कि मेरे पति मुझे दूरी के गम में इस दुनिया से ही चले गए। मैंने तो यह काम सिर्फ इसीलिए किया था ताकि उनकी और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ का कुछ और ही हो गया। मैंने उन्हें वो पैसे का चेक वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए थे ऐसे पैसे, जिन पैसों की वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो गए। पर उनसे बस इतना कहा कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे कुछ काम दे दीजिए। उन्होंने मुझे अपने घर में ही काम दे दिया। मैं उनके घर पर काम करके अपना गुजारा चला लेती हूँ। अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख रही हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। मेरे लालच के चक्कर में क्या से क्या हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं सही किया था या गलत, लेकिन जो हुआ वह बेहद गलत था। चाहे इसके पीछे मेरी सोच अच्छी थी या ख़राब। आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत किया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।